हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सिंपल देखेंगे कि कैसे हम प्रिमिटिव डेटा को पेरेंट टू चाइल्ड जो है वो हम सेंड करेंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा मतलब जो क्या बोलते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब जैसे स्ट्रिंग वगैरह, इंटीजर वगैरह, ऐसे नॉर्मल डेटा जो होता है उसको सेंड करना। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता, नॉर्मल जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हम प्रिमिटिव डेटा को सेंड करेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, एक चाइल्ड कंपोनेंट और एक पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्रिमिटिव डेटा को ही सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। सबसे पहले क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसका नेम यहाँ पे मैं दे दूँगा पेरेंट टू चाइल्ड, लेट्स से क्या क्या नेम दे इसको, पेरेंट टू चाइल्ड सेंड प्रिमिटिव डेटा, ऐसे कर देते हैं, सेंड प्रिमिटिव डेटा पेरेंट कॉम्प। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग नेम हो गया बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरेंट कंपोनेंट। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, एक हम चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए इसका जो नेम है वो मैं लिखूँगा पेरेंट टू चाइल्ड सेंड प्रिमिटिव डेटा, और इसका नेम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारे दो कंपोनेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड को सेंड करना है। ठीक है, तो चाइल्ड में लेट से हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, लेट से चाइल्ड में हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं यूज़र नेम। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे पेरेंट में एक्सेस करनी है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी वो मुझे पेरेंट में एक्सेस करनी है। तो ये पेरेंट में ऐसे एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं होगी और कैसे होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे एज इट इज़ ही पेरेंट में जो है वो यूज़ करूँगा तो ये तो हमें क्या इशू आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट है इसको सबसे पहले हमें पेरेंट में एम्बेड करना है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस कार्ड का जो यहाँ पे टाइटल है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमें जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो चाइल्ड कंपोनेंट एंटर करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि जो चाइल्ड का नेम है, ठीक है, जो हमारा चाइल्ड का नेम है वो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा पेरेंट। और जब हमारा कैपिटल, नेक्स्ट कैपिटल जो लेटर स्टार्ट होता है उससे पहले यहाँ पे मुझे हाइफन डालना है, और जो नेक्स्ट वर्ड है मेरा विच इज़ टू वो यहाँ पे मुझे लिखना है। ठीक है, तो ये मुझे एज इट इज़ ही यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कंपोनेंट है वो है पेरेंट टू चाइल्ड सेंड प्रिमिटिव डेटा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है इसको, यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, सी हाइफन पेरेंट, उसके बाद टी का जो टी है वो कैपिटल है तो यहाँ पे मैंने हाइफन डाल के टू। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पेरेंट कंपोनेंट, जब हम चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें कोई भी जो चाइल्ड का जो फर्स्ट लेटर है, किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो स्मॉल लेटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट टू चाइल्ड सेंड प्रिमिटिव डेटा, और यहाँ पे मुझे चाइल्ड लिखना है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट है मेरा, पेरेंट कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है चाइल्ड। ठीक है, सिमिलरली सेम ही मुझे यहाँ पे लिखना है।
ठीक है, तो ये हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो यहाँ पे एम्बेड हो चुका है। ठीक है, अब चाइल्ड कंपोनेंट के यूज़र नेम में मुझे डेटा सेंड करना है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट के यूज़र नेम में मुझे डेटा सेंड करना है। तो लेट से यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, लेट से सचिन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लेट से कोई वैल्यू पास कर दी सचिन। अभी जो ये डेटा है ये यूज़र नेम में ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी जो ये डेटा है ये ऐसे यूज़र नेम में जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब यहाँ पे इस डेटा को अगर मैं पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ये जो चाइल्ड का ये HTML आ गया। ठीक है, अब इसमें लेट से मैं लाइटनिंग कार्ड एक सबसे पहले तो लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट से चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं वैल्यू जो इसकी मैं पास करूँगा, यहाँ पे मैं लेट से लिखूँगा यूज़र नेम इज़, ठीक है, यूज़र नेम इज़ जो मेरी वैल्यू है प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज़र नेम। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे पास कर दूँगा। ठीक है, अभी ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो भी चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ऐसे पेरेंट में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एज इट इज़ ही पेरेंट में हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें इशू क्या आएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमें हमारे जो कंपोनेंट हैं ये इनको डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करने के लिए जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसको यहाँ से मुझे करना पड़ेगा ट्रू, और यहाँ पे मुझे टारगेट्स में टारगेट सेट करना पड़ेगा लाइटनिंग ऐप पेज। क्या हो गया इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा लाइटनिंग ऐप पेज। लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे। ओ सॉरी, क्रिएट कर दिया मैंने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे। चाइल्ड कंपोनेंट हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब हम इसके बाद पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट हमारा बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम डेटा चाइल्ड। तो हम जब पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो डिप्लॉय हुआ, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा चाइल्ड, चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट में क्या दिक्कत आ रही है, टारगेट किसी और का उठा लो यार, सेम ही तो है। अब इसमें इशू क्या आ रहा है, पेरेंट कंपोनेंट ये बोल रहा है नो मॉड्यूल नेम दिस दिस दिस। इसमें कुछ और भी अगर हम ऐड कर दें, लेट से इसको रिकॉर्ड पेज भी अगर हम ऐड कर दें यहाँ पे, सॉरी, अब डिप्लॉय करके देखते हैं इसको। स्टिल हमें ये एरर आ रहा है। हमें ये एरर मे बी इसलिए आ रहा होगा, जो इशू मैं आपको बता रहा था मे बी उसकी वजह से ये एरर आ रहा होगा। उसको भी एक बार चलो करके देख ही लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करी, जैसे ये मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की विच इज़ यूज़र नेम। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी प्रॉपर्टी है
ये हमारी प्रॉपर्टी है चाइल्ड की, ठीक है। अब इसी जो प्रॉपर्टी को, इस चाइल्ड की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ पेरेंट में, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सेस नहीं होगी क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ही यहाँ पे एक्सेसिबल होगी, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि अपने करंट कंपोनेंट के अंदर ही एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेसिबल करवाने के लिए यहाँ पे मुझे इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो इसको पब्लिक बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एपीआई डेकोरेटर का, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को @API डेकोरेटर के साथ अगर मैं डेकोरेट करता हूं तो अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, और इस प्रॉपर्टी को अब यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट में जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूं, और इसमें कोई भी जो डेटा है उसको मैं असाइन करवा सकता हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं चाइल्ड को यहाँ पे दोबारा से डिप्लॉय करूँगा तो मेरा जो पेरेंट है अब वो डिप्लॉय हो जाना चाहिए। अगर ये इसी एरर की वजह से, अगर इसकी वजह से ये एरर आ रहा था तो, ठीक है। तो अब फिर से ये भाई साहब हमें सेम ही एरर दे रहे हैं। ऐसा एरर क्यों दे रहा है ये हमें? चाइल्ड कंपोनेंट मैंने ठीक से यहाँ पे एम्बेड किया है या नहीं? डेटा चाइल्ड, ठीक है, ये हमारा हो गया चाइल्ड कंपोनेंट। चाइल्ड कंपोनेंट का जो नेम है पेरेंट टू, चाइल्ड कंपोनेंट का जो नेम है वो है पेरेंट टू चाइल्ड सेंड प्रिमिटिव डेटा चाइल्ड। कंपोनेंट का नेम तो ठीक है यार। हाँ, तो गाइस अब हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मे बी इसमें यहाँ पे जो कंपोनेंट था उसमें कुछ एरर था, ठीक है। एरर क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम इसको कैसे जो है वो कर रहे थे, ठीक है। पहले मैंने टैग कैसे लिखा हुआ था, अगर मैं इसको सारा हटा दूँ तो मैंने टैग जो है वो चेंज किया है सारा, ठीक है। अगर मैं इसको सारा हटा दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने शायद डेटा, पता नहीं क्या एरर था यार अब, बट ये जो है अब कंपोनेंट हमारा जो है वो डिप्लॉय हो गया है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं सारे को, जैसे अब पे रखा था वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। हमारा अब जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा भी इसको डिप्लॉय करके दिखाऊँ तो हमारा जो कंपोनेंट है वो जो है अब वो डिप्लॉय हो चुका है पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं एपीआई हटा दूँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको एपीआई हटा दूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम प्रॉपर्टी को पब्लिक नहीं करते तो क्या इशू आता है, ठीक है। दोबारा से कंपोनेंट को डिप्लॉय करूँगा, ये हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसको भी डिप्लॉय करूँगा, ठीक है, डिप्लॉय हो चुका है। लेकिन अब अभी जो मैंने ये यूज़र नेम प्रॉपर्टी अभी इसको जो @API डेकोरेटर इसके आगे से हटा दिया है, मतलब अभी ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको जो है अपने कंपोनेंट पे जाऊंगा, कंपोनेंट पे जाके यहाँ पे मुझे इसको कंपोनेंट को डालना पड़ेगा अपने पेज के ऊपर, इसको एडिट पेज करूँगा तो हमारा जो कंपोनेंट है वो है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है कंपोनेंट का। तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो रहा है। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड प्रिमिटिव डेटा, ये हमारा कंपोनेंट है जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट को ही हमें इसके अंदर रखना है क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ही रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके अगर इसको मैं बैक करूँगा तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यूज़र नेम में कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यूज़र नेम इज़ ब्लैंक, यूज़र नेम में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि जो ये यूज़र नेम है, ठीक है, जो ये यूज़र नेम है जिसमें हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो यूज़र नेम है ये पब्लिक नहीं है, ठीक है। इसको पब्लिक बनाने के लिए
हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको @API से डेकोरेट करना पड़ेगा, और उससे के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा API डेकोरेटर है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं करूँगा @API, तो अब ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यूज़र नेम, यहाँ से इसको मैंने पब्लिक डिफाइन कर दिया। फिर जो पेरेंट कंपोनेंट मेरा है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में मैंने इस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कर दी सचिन, और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो जो भी वैल्यू यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे मैंने सचिन इसको असाइन किया, तो इस यूज़र नेम में वैल्यू क्या आ रही है, सचिन वैल्यू आ रही है। और उस वैल्यू को यहाँ पे मैं डेटा बाइंडिंग के थ्रू, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डेटा बाइंडिंग समझाई है, तो उसी वैल्यू को यहाँ पे डेटा बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं दोबारा से इसको डिप्लॉय करूँगा, सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करूँगा, उसके बाद अपने पेरेंट कंपोनेंट को डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो डेटा है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर स्टिल नहीं मिलता तो हमें डीबग करना पड़ेगा, वैसे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूज़र नेम में अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो यूज़र नेम में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है सचिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करता हूँ, ठीक है, लेट से मैंने रोहित पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है वो रोहित वहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को डिप्लॉय करूँगा मैं, पेरेंट कंपोनेंट को, पेरेंट को डिप्लॉय किया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे रोहित आनी चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, रोहित वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा पेरेंट टू चाइल्ड ऐसे हम डेटा पास करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें सबसे पहले क्या, अगर हम पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड में एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपीआई डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। एपीआई डेकोरेटर से जिस भी प्रॉपर्टी को हम डेकोरेट करते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो पब्लिक हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को मैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ और उसमें डेटा असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने जो है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, मतलब ये जो यूज़र नेम प्रॉपर्टी है ये चाइल्ड कंपोनेंट को रिलेट करती है, और इस प्रॉपर्टी में मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, और इस अब यूज़र नेम में वैल्यू कौन सी चली गई, रोहित वैल्यू चली गई, और इसी वैल्यू को यहाँ पे मैं जो है वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी, इस वैल्यू को मैं यहाँ से हार्ड कोड पास ना करते हुए, मतलब HTML से पास ना करते हुए, इसको मैं अपने यहाँ से भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब लेट से अगर इसमें मैं वैल्यू कोई दे दूँ, लेट से नेम वैल्यू। ठीक है, तो नेम में यहाँ से मैं रोहित पास कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं रोहित पास कर सकता हूँ, यहाँ से मैं रोहित पास कर सकता हूँ, और इस नेम को यहाँ पे मैं यूज़र नेम में पास कर सकता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे मैं नेम पास कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये मैंने एक पेरेंट में एक प्रॉपर्टी ली, उसमें मैंने कोई वैल्यूएशन कराई रोहित। ठीक है, अब मेरे पास एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने चाइल्ड में क्रिएट करी है, और इस पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करवा रहा हूँ जो मेरी नेम प्रॉपर्टी में है। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी ये पेरेंट की है, नेम प्रॉपर्टी पेरेंट की है, यूज़र नेम प्रॉपर्टी जो है वो चाइल्ड की है। जो यूज़र नेम प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो असाइन कर पा रहा हूँ, और इस यूज़र नेम वैल्यू को यहाँ पे मैं फिर चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा से डिप्लॉय करूँगा तो भी हमें ये सेम ही रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो भी हमें ये सेम ही रिज़ल्ट देगा। मैं दोबारा से जाऊँगा,
क्या खुल गया? ठीक है, दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा, दोबारा से इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अब अगर मैं पेरेंट की जावास्क्रिप्ट वाली प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा तो मेरी चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू रोहित आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जो मेरी पेरेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे लेट से राहुल कर देता हूँ, ठीक है, और इसी वैल्यू, अब यही मेरी वैल्यू जो है वो चाइल्ड में चली जाएगी। ठीक है, इसको डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय हो चुकी है। यहाँ पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब यहाँ पे जो है वो राहुल आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम वैल्यू को, अब यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू मैं पेरेंट से पास कर रहा हूँ, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। मैंने वैल्यू पेरेंट से चेंज करी और वो डिस्प्ले कहाँ पे हो रही है, वो चाइल्ड में डिस्प्ले हो रही है। मतलब ऐसे हम डेटा को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। चाइल्ड कंपोनेंट में हमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम जो है पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ऐसे हम डेटा, ये प्रिमिटिव डेटा हम पास कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक प्रिमिटिव डेटा को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट बाय यूजिंग दी @API डेकोरेटर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।